नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं और राकेश। खबरें विस्तार से। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की। साथ ही सरकार की आगामी कार्य योजनाओं से भी केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया गया और उसके लिए सहयोग की अपेक्षा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से ये मांग की गई कि मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए ताकि विकास योजनाओं को गति मिल सके। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगर पालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है। उनके नॉर्म्स है अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। प्रदेश के उत्तराखंड भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा वार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। ये कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ये कार्यकर्ता जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान और बीडीसी पदों के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2-2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया है। उत्तराखंड में वन्य जीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वन्य जीव जंगलों में फलदार वृक्ष और भोजन की कमी होने के कारण आबादी की ओर जाते और लिहाजा इंसान और वन्य जीव के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले को लेकर लगातार लोगों के साथ बैठकें की जा रही है और उन्हें जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोकें। वन मंत्री ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पेड़ जंगलों में लगाया जाए जिससे फल खाने वाले जीव जंगल में ही रहे और उन पर निर्भर रहने वाले जंगली जानवरों को जंगल में ही उनका भोजन मिल सके। दहशत है, जंगलों में तेंदुआ नहीं रहेगा तो आप रहेंगे। देखिए जंगली जानवर जंगलों में रहता है, लेकिन इसके लिए हमने एडवाइजरी भी कई बार की है, एसओपी भी जारी की है, लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं। 5,000 से ज्यादा हमारे सेक्शन हैं। हर सेक्शन में हम लोगों ने पब्लिक के साथ फायर मिटिगेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इसमें लगातार मीटिंग्स भी की हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। पहली बार 2000 से ज्यादा उन एरियाज में जो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो ये हॉट स्पॉट थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2000 से ज्यादा पहली बार सोलर लाइट्स भी दी हैं। लोगों को ये भी कहा है कि अपने गांव के आसपास कम से कम गार्बेज न करें, उसको दूर रखें, क्योंकि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति मनोज तिवारी के दिशा निर्देशन में स्वच्छता अभियान और रैली का आयोजन नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन देहरादून से किया गया। स्वच्छता अभियान और रैली का शुभारंभ प्रभारी जनपद न्यायाधीश देहरादून मदन राम के द्वारा शपथ के साथ किया गया। स्वच्छता अभियान और रैली जिला न्यायालय भवन से प्रिंस चौक, तहसील चौक, घंटाघर, पलटन बाजार होते हुए कोतवाली नगर तक थाने तक गई। अभियान के दौरान व्यापार मंडल संघ द्वारा कई जगह डस्टबिन, कूड़ादान वितरित किए गए। रैली में एनसीसी छात्रों से लेकर विभिन्न संगठन, कई एनजीओ, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापार मंडल के लोग मौजूद रहे।
बरसात शुरू होते ही देहरादून शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या अब शुरू हो गई है। घरों में भी बारिश के पानी घुस जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई योजनाएं आई और बड़ी मात्रा में सरकारी धन भी इस समस्या को निजात दिलाने के लिए खर्च किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। आज भी जल भराव की विकट समस्या से देहरादून शहर जूझ रहा है और ऐसे में 2 बार शहर के मेयर रहे और वर्तमान में विधायक विनोद चमोली का मानना है कि इसका कारण अनियंत्रित विकास है। विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा रहे हैं। अवैध निर्माण भी शहर में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बावजूद इसके अब सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान लाने जा रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए के इस मास्टर प्लान से देहरादून में जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। हालांकि ये योजना अभी दूरगामी है, लेकिन यह भी सच है कि अनियंत्रित विकास लोगों की समस्या का कारण बन रहा है, जिस पर सरकारों को ध्यान देना जरूरी है। शहर में काम कर रहा हूँ और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है, मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक बड़ा एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मस्तूरी में शराब की दुकान में ओवर रेटिंग को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और इस मौके पर कुछ लोग घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि मस्तूरी घंटाघर स्थित बियर की दुकान पर कुछ युवक बियर लेने गए और जिस पर दुकानदार द्वारा ओवर रेट मांगा जा रहा है, जिसका युवकों द्वारा विरोध किया गया और इसी बात को लेकर दुकानदार और युवकों के बीच विवाद हो गया, जिससे 2 युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आई है। मेरे साथी है कोचिंग के नींबू थापा, हम वो घर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ सामान लेना था यहाँ से बियर वगैरह, तो वो यहाँ पे ठेके पे आए बियर लेने। मैं तो घर चले गया था, यहीं से नीचे से गया मैं किंग रेट होते हुए, तो वो रविंद्र रावत यहाँ पे दारू वो बियर ले रहे थे, तो उन्होंने ओवर रेट बोला कुछ, तो उन्होंने बहस कर दी कि ओवर रेट किस बात का, हम भी लोकल हैं, ओवर रेट किस बात का है। तो उन्होंने भी बहसबाजी में सीधा बोतल निकालना शुरू कर दिया। अब बोतल मारी नींबू के सर पे, उस बेचारे के 24 टाँके आ रखे हैं, कम से कम 24 टाँके सर आप लगा लो कि एक लड़का है हमारे साथ नवीन, वो गया छुड़ाने, उसके लिए चाकू लेके आ गया वो बाहर। अब मैं यहाँ कम से कम 20 मिनट बाद आया हूँ, मैं घर से आया तुरंत 20 मिनट बाद लड़ाई सुन के, उसका खून ही खून हो रखा था। तो मैं जैसे ही अंदर गया छुड़ाने के लिए, तो उसने मेरे सर पे ही पहली बोतल मारी, बियर की बोतल, फिर मैंने भी मारा उसको, ऐसे नहीं मैंने भी मारा उसने मेरे। पौड़ी जिला पुलिस ने मृत व्यक्ति के नाम पर बीमा पॉलिसी और बैंक खाता खोलकर डेथ क्लेम के नाम पर लाखों की ठगी की योजना पर पानी फेर दिया है। धोखाधड़ी को अंजाम देने की कोशिश करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधि राजीव शर्मा द्वारा कोतवाली पौड़ी में बीते 9 मई को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें रविंद्र और उषा रानी नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश कर आकाश कुमार की मृत्यु के 20 लाख रुपया बीमा का दावा किया है। शिकायत के आधार पर प्रभारी कोतवाली पौड़ी कमलेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान मिले सबूतों और गवाह के आधार पर पुलिस ने मुकेश कुमार और रविंद्र कुमार को काशीपुर और नजीबाबाद से गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी कर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर शहर में वृहद स्तर पर स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया। महाअभियान का शुभारंभ कोर्ट परिसर से ही शुरू हुआ। सबसे पहले अभियान में एडीजे फर्स्ट अजय डुंगरा कोटी, सिविल जज सीनियर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इंद्रमणि बडोनी चौक से बाजार तक शहर की सड़कों को साफ किया। सफाई अभियान चलाया गया है, जो यहाँ की जनता है और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। इसका मतलब नहीं कि हम सफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
लेकिन इतना है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं की तरफ से सफाई अभियान। शैलेंद्र सिंह नेगी के ट्रांसफर होने के बाद गोपाल राम बिनवाल ने नगर आयुक्त ऋषिकेश का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद पर्यावरण मित्रों और नगर निगम कर्मचारी ने नगर आयुक्त से मुलाकात की और उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। स्वागत होने पर नगर आयुक्त काफी खुश नजर और गदगद नजर आए और इस दौरान नगर आयुक्त ने शहर के लिए अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। एक तो यात्रा चल रही है, यात्रा सकुशल संचालित हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, ये प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ आगामी वर्षा ऋतु शुरू हो रही है, बरसात का सीजन है, तो इसको देखते हुए भी शहर में जो जल भराव है, जो आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की जो समस्या है, उसमें कोशिश की जाएगी कि व्यक्ति को, आम जनता को कोई समस्या ना हो। और इसके अतिरिक्त जो चारधाम यात्रा के दौरान बारिश की वजह से जो यात्री परेशान होते हैं या ऊपर यात्रा रुक जाती है, यहाँ पे उनको रुकाना होता है, तो विशेष करके इस पर फोकस किया जाएगा। तीसरा, चूंकि ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पर साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता होगी कि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के सीजन में होने वाली लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दस्तक देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग मानसून सीजन से पहले इसकी तैयारियां करता है। बावजूद इसके हर साल मानसून सीजन में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लैंडस्लाइड के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ऐसे में मानसून सीजन में पर्यटकों की रफ्तार भी चारधाम यात्रा में धीमी पड़ जाती है और इन आपदाओं से बचने के लिए दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। देखिए, विगत वर्षों में हमारी ULMMC की टीम गई थी, उसने लैंडस्लाइड जोन्स छांटे थे, तो जो भी लैंडस्लाइड जोन्स थे उसमें से मैक्सिमम में काम पूरा हो गया है। कुछ में वित्तीय स्वीकृति का कार्रवाई चल रही है, कई विभाग इन्वॉल्व है उसमें है, और कुछ में काम चल रहा है। और जहाँ पे केदारनाथ जी का बता रहे हैं वो लैंडस्लाइड जोन नहीं था, पत्थर कई जगह गिरते हैं। जब बरसात होती है तो पहाड़ों में पत्थर लगातार शूटिंग स्टोन आते रहते हैं, तो उसमें लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि जब बरसात हो रही हो, वर्षा के दौरान यात्रा करने से बचें, चाहे पैदल यात्रा हो चाहे व्हीकल से यात्रा हो, क्योंकि पत्थर गिरने का डर रहता है, पत्थर गिरने के बाद घायल होने का या व्हीकल के नुकसान होने का खतरा रहता है। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार करके बरसात को रुकने दें। जब बरसात रुकेगी पत्थर गिरना बंद हो जाएगा। आप कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि भाजपा सरकार 2 चरणों में पंचायती चुनाव करवा रही है। आरक्षण के रोस्टर को शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही गई और कई क्षेत्र इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये SC/ST के दूसरे वर्गों के हितों पर चोट है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। से इन्होंने आरक्षण के रोस्टर को गड़बड़ाया है, उसको शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही है। उससे कई क्षेत्र इस जो रोस्टर का लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे और SC/ST के हितों पर भी चोट है, ये दूसरे वर्गों के हितों पर भी चोट है। और ये क्यों किया गया है ये समझ में बिल्कुल साफ तौर पर आता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो साफ दिखाई देता है कि न इन्हें संविधान पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है और जिस बेखौफ होकर इस तरह के फैसले ले रहे हैं। आज स्वराज आश्रम कांग्रेस भवन हल्द्वानी में महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयदेश ने सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पार्टी के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयदेश ने कहा कि महिला शक्ति हमारा जन आधार ही नहीं है बल्कि एक शक्ति का स्रोत भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाने से लेकर हर एक सरकार बनने तक मातृशक्ति का अहम योगदान रहता है। सामाजिक जो हम कह सकते हैं परेशानी हो वो महिला सबसे ज़्यादा झेलती है, तो मातृशक्ति का अवश्य। और उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूं, अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान है वो मातृशक्ति का है।
उसके बाद अगर सरकारें बनी हैं, सबसे ज़्यादा योगदान मातृशक्ति का है। और कहीं ना कहीं निरंकुशता जो आज समाज में है, एक उदासीनता जो समाज में है, अवश्य हमारी जो मातृशक्ति है उसको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। काशीपुर में आज कांग्रेसी नेता रवि पपनई पर हमला करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस घटना में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना को रंजिशन अंजाम दिया गया था। अधीक्षक काशीपुर द्वारा तुरंत पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस की टीमों द्वारा मैनुअल और सीसीटीवी फुटेज दोनों का अवलोकन किया गया और समय समय पर इस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा भी पुलिस को लाभप्रद जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने द्वारा 3 लड़कों को चिन्हित किया गया, जिनके नाम अयान, सौरभ और हर्षित हैं। इनमें से 2 लड़कों अयान और सौरभ को कल पुलिस ने चैती मैदान से हिरासत में लिया गया। इनमें जो लड़का है अयान, ये काफ़ी नोटोरियस किस्म का लड़का है और यही इनका गैंग लीडर भी है। इसके ऊपर 12 मुकदमे पूर्व में पहले भी पंजीकृत हैं, जो मारपीट और लूट से संबंधित है। और यहाँ रुक लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।